हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। डीपी के रिलेटेड हम एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले विच इज यूनिक पाथ्स। जस्ट कीप इन माइंड ये भी एक 2D डीपी पे रिलेटेड है। 2D डीपी के रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वाला क्वेश्चन कर चुके थे विच इज निंजास ट्रेनिंग। ओके, अगर आप पिछला वीडियो आप देखोगे तो वो 2D पे था क्योंकि जो उसके अंदर डीपी बन रहा था वो 2D डीपी बन रहा था। अभी हम जो थोड़े क्वेश्चन करेंगे मे बी 6 to 7 क्वेश्चन करने वाले जो 2D और 3D डीपी पे रहने वाला है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट कीप इन माइंड ये ऐसा कुछ हम सारे टॉपिक्स कवर आउट करेंगे। जो ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो में हम देखेंगे काउंट पाथ्स कि भाई मेरे को बता कि कितने पाथ्स है, कितने यूनिक पाथ्स है वो बता। एंड अगली 6 वीडियोस में लगातार नेक्स्ट वीडियो में मैं ये करूँगा काउंट पाथ विद ऑब्स्टेकल्स, फिर मिनिमम पाथ सम, फिर मैक्सिमम पाथ सम, फिर ट्राइंगल एंड 2 स्टार्ट पॉइंट्स। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड अगर आप एक अच्छी लेवल कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हो, 20 LPA 25 LPA या फैंग लेवल कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हो, ये प्लीज़ करके ही जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न है ये जो पूछने ही वाले। ओके, सो नो नीड टू वरी। ये हम 6 पैटर्न करेंगे, सब एक एक वीडियोस में बनाऊंगा, बढ़िया आराम से आप बैठ के देखना। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले देयर इज अ प्री रिक्वायरमेंट जहाँ पे एडवांस रिकर्जन हमने बहुत पहले जो भी हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने किया था प्रिंट ऑल सबसीक्वेंसेस विद पावर सेट, all subsequence with sum equal to k, check if there an exist a subsequence, and last count all subsequence. प्लीज़ मेक श्योर ये 4 वीडियोस देख के आना क्योंकि उसमें से थोड़ा बहुत लॉजिक, ना पूरा पर थोड़ा बहुत लॉजिक इस वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम करने वाले हैं। अगर थोड़ा आइडिया दूं इसमें मेरे को बताना है यूनिक पाथ्स, मेरे को काउंट करके बताना है। अगर काउंट करके बताना है तो जब हमने ये 4th वाला क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन में कहता है कि काउंट ऑल सबसीक्वेंस विद सम के, जहाँ पे हम रिटर्न 1 करते थे या रिटर्न 0 करते थे, तो वो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अब आप बोलोगे वापस समझाना है, नहीं, ये ऑलरेडी वीडियो 20-30 मिनट की जहाँ पे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि क्यों हम 1 और 0 रिटर्न करते थे। मैं ये वापस समझाने नहीं वाला। सो अगर आपने वो वीडियो देखी है नो नीड टू वरी, आप ये कंटिन्यू करो। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ ये वीडियोज़ देख के आओ, फिर जाके ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, लेट अस स्टार्ट। यूनिक पाथ्स, यहाँ पे रो नंबर्स लिख देते हैं। तो दिस इज 0 रो, 1 रो, 3rd रो, 4th रो, 0 रो, 1, 3rd, 3 कॉलम, सॉरी। एम मतलब आपको एक एम दिया जाएगा, डेट इज बेसिकली 4 रोज दिए जाएंगे एंड एन की वैल्यू भी 4 है, डेट इज 4 कॉलम्स आपको दिए जाएंगे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 4x4 मिले, हो सकता है एम की वैल्यू 3 हो जाए और एन की वैल्यू 7 हो जाए। दैट मीन्स ओनली 3 रोज एंड 7 कॉलम, तो कुछ भी हो सकता था। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि दोनों सेम है। ओके, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे कुछ एक रोबोट खड़ा हुआ है, उसको कैसे भी करके एंडिंग पॉइंट पे पहुंचना है एंड देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स। बस एक कंस्ट्रेंट, नॉट कंस्ट्रेंट, एक रूल बोला हुआ है कि जो रोबोट है वो या तो सिर्फ डाउन जाएगा या तो राइट, बस यही पाथ, यही डायरेक्शन में वो जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रोबोट को नीचे ले आओ, चलो नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, फिर राइट पे भी ले आओ, ठीक है, डेट इज ओके, फिर ऊपर लेके चले जाओ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर एंड लेफ्ट नॉट अलाउड। सो गिवन नीचे एंड राइट जा पाएगा, तू मेरे को काउंट करके बता कितने यूनिक पाथ्स है। अब यूनिक पाथ मतलब एक पाथ ऐसा हो सकता है, ऐसा एक, फिर एक हो सकता है ये 2, फिर 1 2 ऐसा कुछ, ये तीसरा पाथ, फिर ऐसा कुछ हो सकता है, ये चौथा पाथ। तो ऐसे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। आई डोंट नो इसमें कितने निकलेंगे, बट आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे को बताओ टोटल यूनिक पाथ्स कितने हैं। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। अगर एक सिंपल नॉर्मल इतना मैं लेके चलता हूँ, सो एक पाथ ये है, ये एक पाथ, ये 2 पाथ, तो क्या आउटपुट होगा 2 एंड 2 विल बी योर रिटर्न, मतलब जो भी आंसर है वो आप रिटर्न कर देना। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। प्लीज़ मेक श्योर जो रिकर्जन है, आई थिंक आपसे ये हो जाना चाहिए। अगर आपने ग्राफ्स किया हुआ है, इसमें कोई ग्राफ का लॉजिक नहीं लग रहा, बट ग्राफ्स अगर किया हो तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जो रिकर्जन वाला पार्ट है वो तो मेरे ख्याल से आपसे हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा मतलब आप सीरियस नहीं हो, आई कैन से दैट, बट प्लीज़ रिकर्जन तो हो जाना चाहिए। उसके बाद मेरे पे आप छोड़ देना जहाँ पे मैं आपको मेमोराइजेशन बताऊंगा, फिर टेबुलेशन बताऊंगा एंड फिर टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा। चलो एकदम बेसिक रिकर्जन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिकर्जन के 3 रूल आपको मैंने बताए थे डीपी में कि सबसे पहले जो फंक्शन आप लिखोगे उसको इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स लिखने में ट्राई करो। सो लेट सपोज इफ़ आई मेक अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या कोड होगा वो बाद में हम देखेंगे। सो एक डेफ बनाते हैं, फंक्शन बनाएंगे। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस, अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स लिखूंगा
डज इट मेक सेंस? क्योंकि ये पहली बात तो 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फॉर श्योर इतना तो आइडिया लग गया होगा कि 2 पैरामीटर तो आने ही वाले हैं। कि आप कोई स्पेसिफिक आई या जे लेके चलो, 2 पैरामीटर पे तो काम होगा ही होगा। अब आई और जे क्या है, वो तो इंडेक्स ही है ना, बस हमने उसको नाम चेंज कर दिया है। हाँ, आपका हो सकता है आप इंडेक्स 1 लिख दो, कॉमा इंडेक्स 2 लिख दो, ये भी लिख सकते हो, जहाँ पे इंडेक्स 1 रो गिनाएगा, कुछ एक स्पेसिफिक रो, और इंडेक्स 2 एक कोई स्पेसिफिक कॉलम। बट यूजुअली अगर आप 2D मैट्रिक्स पे या ऐसे पाथ या मेज में कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन करोगे, आप यूजुअली आई कॉमा जे लेके चलो। वो क्यों? थोड़ा आसान रहेगा, जहाँ पे आई विल डिनोट सम रो एंड जे विल डिनोट सम कॉलम। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, ये इंडेक्स आपने लिख तो दिया, पर ये क्या सिग्निफाई करता है? मतलब लेट सपोज इफ आई गिव 1,2 इधर देता हूँ, तो 1,2 का क्या मतलब हुआ? ये तो मेरे को बता तो सही, 1,2 का क्या मतलब हुआ, क्या सिग्निफाई करेगा? तो वो पहले आपको डिसाइड करके रखना है। इंडेक्स के टर्म्स में लिख तो दिया, बट वो क्या करने वाला है वो भी आपको डिसाइड करना है। अब मेरे को बोला था रिकर्जन में, जो अगर आप क्वेश्चन पता है, उसने बोलता है कि यहाँ से स्टार्ट करते करते कैसे भी राइट या डाउन करते करते एंड तक पहुँचो। मैं रिकर्जन कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते 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 यहाँ पे यूनिक पहुँचने कर सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। पर मैं यूजुअली क्या करता हूँ, उल्टा चलता हूँ रिकर्जन में। मैं बोलूँगा तो यहाँ से स्टार्ट कर, अब तो सिर्फ अप जा या लेफ्ट जा, और अब जा या लेफ्ट जा, और तू मेरे को बता यहाँ तक पहुँचने में, ये मेरा एंड है, यहाँ तक पहुँचने में कितने यूनिक पाथ लगेंगे। बट ऑब्वियस कॉमन सेंस, दोनों तरीके से आप जाओगे तो सेम ही आउटपुट निकलने वाला है। अब सबसे मेन डाउट ये आपको आएगा कि क्यों, तो उल्टा क्यों जा रहा है? कोई स्पेसिफिक रीज़न है? जब पता है आपको आउटपुट सेम आने वाला है, तो तू यहाँ से ही स्टार्ट करना, यहाँ से करते यहाँ से क्यों उल्टा जा रहा है? देखो, रिकर्जन अगर मैं उल्टा करता हूँ ना, मेरे को ईजी लगेगा टेबुलेशन करने में, क्योंकि टेबुलेशन क्या होता है, उल्टा डायरेक्शन में चलता है। तो अगर रिकर्जन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से एंड किया है, टेबुलेशन फॉर श्योर मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड वो मेरे को थोड़ा ईजी लगेगा। आप बोलोगे वाई ईजी? क्योंकि एट द एंड इंटरव्यूअर क्या चाहता है, टेबुलेशन वाला ही तो कोड चाहता है, एंड आप चाहते हो कि टेबुलेशन वाला थोड़ा ईजी रहे, इंटरव्यूअर को भी समझ में आए, आपको भी समझ में आए, इसलिए मैं ये क्या बोलते हैं फ्लो यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड कैसे भी करके एंड तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट, इफ आई गिव 1,2, ये क्या सिग्निफाई करता है? 1,2 का मतलब दिस वन, मतलब तू बता यहां से लेके 0,0 एंड तक पहुंचने में कितने यूनिक पाथ लगेंगे। हो सकता है 1, फिर 2, फिर 3, तो ये सिग्निफाई करता है। वन मोर, लेट्स सपोज इफ आई गिव 2,0, दैट मीन्स यहां से लेके एंड तक पहुंचने में कितने यूनिक पाथ लगेंगे, ये पता मेरे को। ओके, एंड लास्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव 2,1, तो डेट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते करते 0,0 तक पहुँचने में कितने यूनिक पाथ लगेंगे वो रिटर्न कर। तो फॉर श्योर इतना अगर मेरे को पहले मैंने कन्फिगर कर लिया कि ये फंक्शन क्या करने वाला है, तो बट ऑब्वियस आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहला फंक्शन कॉल क्या होगा। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ से करते करते 0,0 पे पहुँच, तो सबसे पहला फंक्शन कॉल इतना गेस तो कर ही सकते हो, सबसे पहला फंक्शन कॉल होगा डेट इज 2,2, दैट इज बेसिकली m-1, n-1, m-1, n-1, ये मेरा सबसे पहला फंक्शन कॉल तो होना ही वाला है। ठीक है, अब नाउ लेट अस स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड। ठीक है, मेरे पास आई और जे आ रहे हैं, अब क्या करूँगा? इमेजिन आई और जे ये 2,2 है, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि तू सिर्फ मेरे को यूनिक पाथ बता, कितने ऐसे पाथ निकलेंगे, याद रखना कितने ऐसे पाथ निकलेंगे अगर मैं यहाँ से सिर्फ ऊपर जाऊँ। अगर मैं सिर्फ यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो मेरे को यूनिक पाथ बता, सिर्फ ऊपर जाने, तो कितने निकलेंगे आप खुद काउंट करो, 1, 2, 3 निकलेंगे। ठीक है, तो कहने जैसे एक अप नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, मेरे को ऊपर जाना है, तो कहने से फंक्शन ऑफ ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो डेट इज रो चेंज हो रहा है, रो माइनस हो रहा है, ये 2 से लेके 1 तक जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो कहने से जो भी आई आपको मिलेगा, वैसे तो इनिशियली आपको 2,2 मिलेगा, तो जो भी आई आपको मिलेगा ऊपर जाने के लिए एक -1 करना है, दैट इज i-1, एंड कॉलम तो सेम है, कॉलम तो 2 का 2 ही है, दैट इज बेसिकली ओनली j। तो मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक है, करते करते ऊपर ऊपर करते करते जितने भी मेरे को मिलेंगे, आई डोंट नो, जितने भी मेरे को मिलेंगे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं उसको बोलता हूँ अब तू लेफ्ट जा। अब मेरे को पता तू लेफ्ट से कितने यूनिक पाथ निकाल पाएगा, तो लेफ्ट से कितने आएंगे, 1, 2, 3 आने वाले हैं। तो कहने जैसे लेफ्ट पे भी तू जा,
क्या कर, फंक्शन लेफ्ट अगर मैं जाऊँगा तो रो तो सेम ही है, डेट इज़ आई का आई रहने दो, एंड लेफ्ट अगर मैं जाऊँगा तो डेट इज़ 2 और 1, कॉलम नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, -1 हो रहा है, तो डेट इज़ j-1। परफेक्ट। तो कहने से सेकंड स्टेप भी हो गया, ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ, सारे पॉसिबल स्टफ कर दिए। थर्ड क्या करना था तेरे को, क्वेश्चन में क्या बोला है, काउंट करना है ना। अब इमेजिन करो यहाँ से 3 वेज है और यहाँ से भी 3 वेज है, टोटल कितने वेज होंगे, विच इज अप प्लस लेफ्ट, दैट इज टोटल 6 वेज। तो क्या करूँगा यहाँ पे, रिटर्न कर दे, दैट इज अप प्लस लेफ्ट, दैट्स इट, डन। अब आप बोलोगे सर ठीक है ये तो हो जाएगा, कुछ ड्राई रन तो बताओ, करूँगा मैं ड्राई रन, बट इतना आइडिया लग गया होगा कि ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट अपना बेस केस लिखना बाकी है। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पहुँच चुका हुआ है, कॉमन सेंस, जब आई की वैल्यू भी 0 हो और जे की वैल्यू भी 0 हो तो इसका मतलब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो इफ़ आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 0 मतलब पहुँच चुका हूँ, तो उस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, एक रिटर्न करना है 1, कि एक बात मिल चुका हुआ है। परफेक्ट, डन। नेक्स्ट और क्या बेस हो सकता है, माइट बी पॉसिबल ये फंक्शन 2,2 था, एक कैसे ड्राई रन कर रहा हूँ, फंक्शन 2,2 है, ठीक है। हो सकता है ये अप वाले को कॉल करे, दैट इज 1,2, फंक्शन ऑफ 1,2। हो सकता है ये वाले भी 1,2 जैसे एक फंक्शन है, रिकर्जन है, ये करे और ऊपर कॉल करे, हो सकता है दैट इज 0,2, फंक्शन ऑफ 0,2। अब ये भी हो सकता है कि 0,2 अप करने की, कॉल करने की ट्राई करे, हमने रोका नहीं है बट कर सकता है ना, वो भी अप और लेफ्ट जाएगा। चलो एक बार अगर अप चलता हूं, दैट इज फंक्शन ऑफ -1,2। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर जाऊंगा इज देयर एनी वे कि मेरे को कोई पाथ मिले, नहीं। तो कहने जैसे ये जो मेरा आई है, जैसे 0, 1, 2, अगर आई की वैल्यू कभी भी लेसर देन 0 हो जाए, ये -1 है, कभी भी लेसर देन 0 हो जाए, देयर इज नो वे पॉसिबल। एंड सेम टू सेम इमेजिन करो, ये लेफ्ट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, और यहाँ से भी लेफ्ट जाए, यहाँ पे जे की वैल्यू 2, यहाँ पे जे की वैल्यू 1, 0 और ये -1, मतलब जे की वैल्यू भी अगर लेस देन 0 हो जाए, -1 हो जाए, तभी भी नॉट पॉसिबल, उसमें भी कोई पाथ मिल ही नहीं सकता, 0 निकलेगा। तो एक और बेस केस कि इफ आई लेस देन 0 हो जाए या फिर और जे लेस देन 0 हो जाए, आई नो देयर इज नो वे पॉसिबल, इस केस में भी क्या रिटर्न कर दो, 0 रिटर्न कर दो, दैट्स इट, हो गया आपका रिकर्जन। एंड वंस रिकर्जन इज डन, इवेंचुअली you will get your output, बहुत ही सिंपल। So this is how I think you can solve this, आपसे ये हो जाना चाहिए। एंड जो भी सबसे पहला फंक्शन कॉल होगा दैट इज m-1, n-1, ये सबसे पहला फंक्शन कॉल होगा, एंड जो भी ये रिटर्न करेगा आप रिटर्न कर देना, हो गया। सो आई रियली होप आपको समझ में आया क्या मैंने किया है। अगर आपने थोड़े बहुत ग्राफ के क्वेश्चन किए होंगे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत किए होंगे, और थोड़ा बहुत अपने ये एडवांस रिकर्जन किया होगा, आई थिंक ये बच्चों वाला काम होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दी ड्राई रन। ड्राई रन मैं करने वाला हूँ, इट्स टोटली अप टू यू, स्किप करना कर लो, अगर आपको ड्राई रन पता है वीडियो को स्किप कर लेना। ड्राई रन से स्टार्ट करते हैं, एंड ड्राई रन करूँगा तो तब मेरे को पता भी चल जाएगा कि क्या कोई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है या नहीं। अगर कोई ना कोई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगा, दैट मीन्स फॉर श्योर मेमोराइजेशन लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन कॉल था दैट इज f ऑफ 2,2, मेरा ये पहला कॉल था। ये सबसे पहले रिकर्जन के हिसाब से क्या कॉल करेगा, ये पहले हमेशा अप वाला पे जाएगा, फिर जब ये पूरा अप 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 हो जाए फिर जाके लेफ्ट पे जाएगा, ठीक है। तो कहने से एक बार मैं अप पे चलता हूँ, दैट इज f ऑफ 1,2, एंड एक बार लेफ्ट पे चलता हूँ, दैट इज f ऑफ 2,1, एंड पहले हमेशा मैं अप वाला ही रन करूँगा। ओके चलो 1,2 यहाँ पे हूँ मैं, ये वापस ऊपर जाने की ट्राई करेगा, तो दैट इज ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा, दैट इज f ऑफ 0,2, एंड वापस ये लेफ्ट भी जाने की ट्राई करेगा, मैं जा नहीं रहा बट जाने की ट्राई करेगा, दैट इज f ऑफ 1,1, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ये वापस ऊपर जाने की ट्राई करेगा, हमेशा अप अप अप, जैसे ही ऊपर गया दैट इज -1,2, आई नो ये -1 रो नेगेटिव हो चुकी है, ये कुछ 0 रिटर्न करेगा, सॉरी, दिस विल रिटर्न मी 0। तो कहने से इसमें अप की वैल्यू 0 आ रही है। ओके लेफ्ट पे चलते हैं, इट विल गो टू लेफ्ट, दैट इज f ऑफ 0,1। अब मैं ये फंक्शन में गया, वापस से पहले सबसे पहले अप पे जाएगा, अप दैट इज
एफ ऑफ -1, आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, मतलब इधर अब की वैल्यू भी 0 आ रही है। अब वापस लेफ्ट पे चलते हैं, एफ ऑफ 0, एंड जैसे ही मेरे को पता 0, पे पहुंच गया, i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, ऑन द स्पॉट रिटर्न 1। तो कहने जैसे ये क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा, और इसमें लेफ्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। हाँ भाई, लेफ्ट में मेरे को 1 दिया है, अपने मेरे को 0 दिया है, ये क्या रिटर्न करेगा, डेट इज अप प्लस लेफ्ट, अप प्लस लेफ्ट डेट इज 0 प्लस 1 होता है, ये मेरे को पूरा रिटर्न करेगा 1। नेक्स्ट लेफ्ट से, यहाँ से लेफ्ट से 1 आ रही है, अप से 0 आ रही है, 1 प्लस 0 1 आएगा, ये मेरे को वापस रिटर्न करेगा 1, मतलब यहाँ से अप की वैल्यू आ रही है 1। अब जाएगा ये लेफ्ट में 1,1, आई नो 1,1, अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ सबसे पहले ऊपर जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर ये ऊपर जाएगा दैट इज बेसिकली एफ ऑफ 0,1, एंड 0,1 का तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो ना। अब आई नो अगर ये रिकर्जन है, वापस 0,1 से जाके वापस इधर जाएगा, वो वापस रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, पर मेरे को पता है अगर मैं एक बार इसको सॉल्व कर चुका हूँ, ऑन द स्पॉट मेमोराइजेशन से मेरे को रिटर्न कर दे। ठीक है, मैं पूरा अंदर नहीं जा रहा, पर आई नो क्या रिटर्न करने वाला है, ये 1 ही रिटर्न करेगा, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, तो 1 ही रिटर्न करेगा। कहने से यहाँ से मेरे को 1 आया। ठीक है, फटाफट चलते, ये लेफ्ट दैट इज 1,0, 1,0 सबसे पहले अपर कॉल करेगा, अप पे जाऊंगा 0,0 मिल चुका है, ऑन द स्पॉट रिटर्न क्या कर दे 1, ये मेरे को 1 रिटर्न करेगा। अब याद रखना ये अब तो हो क्या, लेफ्ट भी तो जाएगा ना, ट्राई करेगा। अब लेफ्ट जाऊंगा तो डेट इज एफ ऑफ 1,-1 नेगेटिव, जब j की वैल्यू नेगेटिव लेस देन 0 जाए, रिटर्न 0 कर दे, इट विल रिटर्न मी 0। ना 0 + 1 इज एक्चुअली 1, तो ये मेरे को वापस क्या रिटर्न करेगा 1। यहाँ से अगर मैं ऊपर गया था 1 आ रहा था, यहाँ से मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो वापस मेरे को 1 दे रहा है, तो 1 + 1 कितना होता है 2, ये मेरे को रिटर्न करेगा 2। अब यहाँ से ऊपर गया था तो 1 वेज थे, और यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ तो मेरे पास 2 वेज है, तो 2 + 1 दैट इज 3, इट विल रिटर्न मी 3। दैट्स इट, डन। जब मेरे को पता चल गया एफ ऑफ 2,2, जब मैं सबसे पहली बार कॉल किया था, अब की वैल्यू 3 आ रही है, तो कहने से अब की वैल्यू कुछ 3 आएगी, और अब जाके ये लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट वाला फटाफट अगर मैं कर लूँ 2,1, आई नो 2,1 पहले ऊपर जाएगा, दैट इज 1,1, एंड 1,1 कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, आई नो द आंसर, तो फॉर श्योर मेमोराइजेशन होगा, दैट इज 1 + 1 दैट इज 2, ये ऑन द स्पॉट 2 रिटर्न कर देगा, दिस विल रिटर्न मी 2। मैं लेफ्ट पे जाऊंगा दैट इज एफ ऑफ 2,0, ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा। ऊपर अगर मैं चाहूँगा, ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, इसका आउटपुट क्या है 0,1, 0 + 1 दैट इज 1, ऑन द स्पॉट ये मेरे को 1 रिटर्न कर देगा, यहाँ से मेरे को 0 रिटर्न कर देगा, 0 + 1 दैट इज 1, यहाँ से भी 1। ऊपर अगर मैं जाता तो 2 आ रहे थे, 2 वेज, लेफ्ट से मेरे को 1 भी आ रहा है, तो 2 + 1 दैट इज 3। यहाँ से अप में जाऊँ तो 3 वेज, लेफ्ट में जाऊँ तो 3 वेज, टोटल वेज कितने, अप प्लस लेफ्ट दैट इज 6, तो या योर आउटपुट विल बी 6। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन सी, हर एक ग्रिड पे या हर एक सेल पे मैं 2 जगह पे जा रहा हूँ, 2 वेज, यहाँ पे भी 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 2 वेज, तो कितना होगा ये 2 समथिंग होगा। कितना समथिंग, कितने हैं, दिस कितने हैं, दैट इज m × n है, दैट इज m × n, मतलब जितने आपके नंबर ऑफ सेल्स होंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी 2m × n, इतनी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्जन है, स्टैक स्पेस रहेगा, कितना स्टैक स्पेस जा सकता है कहने जैसे मैक्सिमम स्टैक स्पेस हो सकता है, पहले ये कॉल हो, फिर ये कॉल हो, फिर ये कॉल हो, फिर ये कॉल हो, फिर ये कॉल हो, इससे ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 मतलब पाथ लेंथ इधर दिस वन या दिस वन, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, या तो ये वाला पाथ पकड़ेगा या तो ये वाला पाथ पकड़ेगा, मतलब यही सबसे लंबा पाथ रहेगा, आई मीन टू से। हो सकता है बीच से आपका कुछ निकले, पर वो इतना लंबा नहीं हो पाएगा। इमेजिन करो ऐसा कुछ हो, इमेजिन करो ऐसा कुछ है, दिस 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 दिस, सबसे लंबा पाथ क्या होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। तो कैन आई जस्ट से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O of m + n,
मतलब m रोज एंड n कॉलम्स, इतना पाथ की लेंथ आपकी हो सकती है। ओके, या द मैक्सिमम पाथ लेंथ यू कैन से। बाई चांस आई डोंट नो, हो सकता है कोई एज केस ऐसा हो कि बीच में से कुछ ज़्यादा निकल जाए, ज़्यादा निकल जाए, ज़्यादा निकल जाए, हो सकता है। आई कैन नॉट कैलकुलेट दैट। तो m+n लेने लो, या फिर आप बोल सकते हो o ऑफ पाथ लेंथ, कि जो भी सबसे बड़ी लेंथ होगी वो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एंड दैट इज स्टैक स्पेस। ये बोलना मत भूल जाना, ये स्टैक स्पेस आपकी। ओके, सो आई रियली होप आपको रिकर्जन क्लियर है। मेमोराइजेशन यहाँ से दिख ही रहा है कि बार बार ओवरलैपिंग कर रहा हूँ, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस यूजिंग मेमोराइजेशन। अब मेमोराइजेशन निहायत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। आई डोंट थिंक इतना इसमें कुछ समझाने की जरूरत है, आपसे हो जाना चाहिए था। ओके, सबसे पहले कितने पैरामीटर पे आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, मतलब किस पे डिपेंडेंट है? हमेशा दो पे डिपेंडेंट है, एक आई और जे। मतलब कोई भी आई मिले और कोई भी जे मिले, उसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। इमेजिन दिस, आई की वैल्यू 1 और 1, इसका कुछ आउटपुट होगा। 0,1 इसका कुछ आउटपुट होगा, 0,0 इसका कुछ आउटपुट होगा। तो कहने से जो डीपी बनेगा वो भी एक 2D डीपी बनेगा। जितने आपके मैट्रिक्स चेंज हो रहे हैं, एक हैक है, जितने मैट्रिक्स पे, जितने पैरामीटर पे आपके चेंज हो रहे हैं, उतने पैरामीटर, जितना आपका 2 पैरामीटर तो 2D, 3 पैरामीटर तो 3D, सिंपल एज दैट। ओके, तो इसके अंदर डीपी भी कैसे कुछ बनेगा कहने से अगर m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो डीपी भी सम सॉर्ट ऑफ सेम ही बनने वाला है। ऐसे ही कुछ बनेगा जहाँ पे सब -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 एंड जस्ट इमेजिन, मेरे को पता है 1,1 का आउटपुट इधर 1 आ रहा है और इधर भी 1 आ रहा है, मतलब 2 है, इसका आउटपुट 2 है। कैन आई जस्ट से 1,1 दैट इज दिस वन, यहाँ पे मैं 2 सेव कर लेता। इसका आउटपुट 1 है, यहाँ पे 1 कर लेता। यहाँ पे कुछ भी आउटपुट है 2 कर लेता। सो दिस इज समथिंग हाउ आई कैन एक्चुअली स्टोर दिस। कैसे बनाने 2D डीपी, ये सिंपल पाइथन पे बेस्ड है। पहले एक एरे बनाते हैं या एक लिस्ट, एक मेरी खाली लिस्ट। नेक्स्ट एक के अंदर ऐसा चाहिए मेरे को -1 -1 -1, ये मतलब एक कॉलम होगा, मतलब 1 2 3 ऐसे -1 -1 -1 ऐसे, वापस -1 -1 -1, वापस -1 -1 -1। स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाला -1 बनाते हैं। कितने, 1 2 3, मतलब ऐसे 1 2 3, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। दैट इज -1 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 3 कॉलम, दैट इज n बन गया, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये -1 वाला एक ऐसे बन जाएगा, और ऐसे ये -1 वाले, मतलब ये 1D एरे कितनी बार चाहिए? 1 2 3, जितने नंबर ऑफ आपके रोज है, दैट इज m। तो वापस फॉर अंडरस्कोर इन रेंज m, तो ये आपका 2D DPS से बन जाएगा। आई थिंक ये सिंपल पाइथन है, इसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। नाउ वंस 2D DP इज रेडी, स्टार्ट करते हैं। रिटर्न करना है अप प्लस लेफ्ट, ये किसी का आउटपुट है, किसका आउटपुट है? कोई स्पेसिफिक आई, कोई स्पेसिफिक जे, उसका कुछ ही आउटपुट है। तो कहने जैसे सेव कर लेते हैं, डीपी के आई के जे पे आउटपुट क्या है? अप प्लस लेफ्ट। तो एक बार मैंने सेव कर लिया, उसको ही आप रिटर्न कर दो, दैट इज डीपी ऑफ आई का जे, हो गया। नेक्स्ट रिकर्जन कहाँ से? रिकर्जन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले ही चेक कर लो। सो इससे पहले ही चेक कि इफ डीपी का कोई स्पेसिफिक आई के स्पेसिफिक जे का अगर मैं आउटपुट कैलकुलेट कर चुका हूँ, दैट इज नॉट इक्वल टू -1, तो ऑन द स्पॉट यहाँ से रिटर्न कर दो, डीपी ऑफ रिटर्न ऑफ डीपी ऑफ आई का जे। बहुत ही सिंपल, इससे इजी तरीका मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है? कहीं पे भी यूट्यूब पे चले जाओ, मेरे को नहीं लगता इससे आसान तरीके से कोई आपको पता चलने वाला है। और आई थिंक एक बार समझ में आना शुरू हो जाएगा तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, क्योंकि मेरे को पता है जब मैंने 2-3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, और एक बार मेरे को इतने हाई लेवल क्वेश्चंस मेरे को खुद होने शुरू हो चुके हुए थे, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, तो आपका तो फॉर श्योर होने ही वाला है, ठीक है? तो वंस दिस इज डन, हो चुका हुआ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, मैक्सिमम कितने फंक्शन कॉल होंगे, ठीक है? एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब एक बार तो रन होने वाला है, ठीक है? क्योंकि जब मेरे को पता है मैं इस पे आया, फिर मैं इस पे आया, और जब मैं इस पे जाऊंगा, इसका मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो देखा जाए दिस 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 एक फंक्शन एक बार तो कॉल होने ही वाला है, तभी एक बार मैं कॉल करूंगा तब जाके मेरे को उसका आउटपुट आएगा।
सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, तो मेरा रिकर्जन वाला पार्ट है तो इसके अंदर ही मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ एम इंटू एन, जितने नंबर ऑफ आपके सेल्स है उतने आपका फंक्शन कॉल होने वाला है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट विल बी द सेम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। यू कैन से ओ ऑफ पाथ लेंथ, द मैक्सिमम पाथ लेंथ जितना भी आपका हो सकता है। सो ओ ऑफ पाथ लेंथ, दिस वुड बी योर स्टैक स्पेस, एस लिख देता हूँ, प्लस डीपी लग रहा है, ओ ऑफ डीपी कितने, जितने नंबर ऑफ आपके सेल्स है डेट इज अगेन एम इंटू एन। सो ये आपका डीपी एंड दिस इज मच ऑप्टिमल। रिकर्जन वाला पार्ट अगर आप ये सिंपल रिकर्जन करोगे तो टीएलई का एरर आएगा, पर कैसे मैंने 2m इंटू एन जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है वहाँ से करते करते मैं सिर्फ m इंटू एन पे ले आया हूँ। सो आई रियली होप आपको समझ में आया है। मेमोइजेशन अगर सॉरी ये रिकर्जन था, सॉरी मेमोइजेशन है, मेमोइजेशन एक बार आपका हो जाएगा। आई थिंक टेबुलेशन ट्राई करो, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने वाला, बट एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दी टेबुलेशन। ओके स्टार्ट करते हैं टेबुलेशन। अब इतने बढ़िया तरीके से बताऊंगा ना, ध्यान से बस कंज्यूम करते जाओ कैसे करने वाला हूँ। सबसे पहले इतना तो मेरे को आइडिया है कि जो टेबुलेशन है इट स्टार्ट्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप मतलब यहाँ से कुछ स्टार्ट करेंगे, अब करते 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 मेरे को यहाँ तक जाना है, ठीक है, या मेरे को थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा मेमोराइजेशन का है, इसको देख देख के बनाने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले टेबुलेशन है, सबसे पहले सेकंड स्टेप जो हमें पता था कि मैंने यहाँ पे लिखना मैंने हटा दिया था, जो सेकंड स्टेप था कि ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ, जितना हो सके सब पॉसिबल स्टफ ट्राई कर। तो कहने जैसे सारे पॉसिबल स्टफ किस पे होंगे, कोई 0,0 का आउटपुट, कोई 1,0, कोई 0,1, 1,1, 0,2, 1,2, 2,1, इन सब का कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। सारे पॉसिबल वेज मेरे को देखने थे, सारे इंडेक्सेस के लिए देखने हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जो टेबुलेशन स्टार्ट करूँगा, लेट्स ट्राई टू टेक डीपी सेम, जो डीपी मेमोराइजेशन बनाया था वो मैंने सेम डीपी लिया हुआ है। बेस कंडीशन क्या है, बॉटम अप अप्रोच, बेस इतना मेरे को पता है। यहाँ पे इफ आई सी दो बेस कंडीशन है, पहला है आई की वैल्यू 0 है एंड जे की भी वैल्यू 0 है, मतलब फॉर श्योर देयर इज अ वन वे। तो एक बार जो मैंने डीपी बना दिया है, कैसे बनाने वो आपको पता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कॉपी पेस्ट कर ही लेता हूँ, फिर आप बोलोगे कहाँ से कैसे बनाए तो जो डीपी यहाँ पे बनाया है वो डीपी यहाँ पे रेडी है। नेक्स्ट बेस कंडीशन क्या है कि डीपी का 0 इंडेक्स पे 0 कॉलम पे मेरे को पता है दिस वन वे, लिख दिया। नेक्स्ट लेस देन 1 है, सॉरी आई की वैल्यू लेस देन 0 है एंड जे की वैल्यू लेस देन 0 है, तो वहाँ पे कोई भी वे नहीं है, 0 है। यहाँ पे कैसे लिखूँ मैं, क्या लिखूँ डीपी ऑफ -1, 0 से कम मतलब -1, और जे की भी वैल्यू -1, ये लिखूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे -1 वाला कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आप बोलोगे अगर ये बेस कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो तू लिखेगा कैसे, तो इसको मैं बाद में हैंडल करूँगा, कैसे बताऊँगा धीरे धीरे। तो ये वाले को मैं बाद में हैंडल करता हूँ, कैसे करूँगा बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नेक्स्ट अप i-1 लेफ्ट j-1 जो भी है, ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ। आई टोल्ड यू 2 पैरामीटर अगर चेंज हो रहे हैं सबके लिए ट्राई करना है। कहने से 2 नेस्टेड फॉर लूप रखने वाले हैं, मतलब i के हर वैल्यू के j के हर वैल्यू के लिए देखो हर जगह हर वैल्यू हर वैल्यू हर वैल्यू हर वैल्यू, तो कहने जैसे एक फॉर लूप चलाते, फॉर i इन रेंज 0 से लेके n तक, सॉरी m है, रोज मतलब m है, तो m तक मतलब m-1, और j की भी वैल्यू फॉर j इन रेंज 0 से लेके n तक। ओके मेरे को पता अप क्या था, फंक्शन ऑफ i-1 का j। सो कहने जैसे अप इज इक्वल टू फंक्शन तो हम कॉल नहीं करेंगे अपना, वो डीपी में होगा, डीपी ऑफ, यहाँ पे अगर i-1 है तो हमारा भी डीपी क्या होगा i-1 का, अगर यहाँ पे j है तो इधर भी j, डन। नेक्स्ट डाउन, सॉरी अप था और फिर इधर लेफ्ट है, सो लेफ्ट इज इक्वल टू डीपी ऑफ i का j-1 लिखा हुआ है, i का j-1, डन। आप बोलेंगे बस हो गया, हाँ हो गया। थोड़ा सा सिंपल, थोड़े एज केसेस हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। एकदम स्टार्टिंग में जब i की वैल्यू जब स्टार्ट होती, i की वैल्यू भी 0 होती, j की वैल्यू भी 0 होती,
तो एक ना एक बार आई की वैल्यू 0 एंड जे की वैल्यू 0 एकदम स्टार्टिंग में आता, एंड एक बार 0,0 आपके पास आता है, तो आपको क्या ऊपर और लेफ्ट कैलकुलेट करने की जरूरत थी कुछ? वो तो आपका बेस कंडीशन है, पर आपने फॉर लूप ऐसा लिखा है, वो एक बार आएगा, सबसे पहली बार वो आएगा। तो मैं बस ऐसा बोल देता हूँ कि भाई मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, मैं बोल देता हूँ कि इफ आई इक्वल टू 0 है एंड जे इक्वल टू 0 है, तो कुछ मत करे, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पर लिख चुका हूँ, तो मैं बस इधर कंटिन्यू लिख देता हूँ। कंटिन्यू मतलब नीचे नहीं जाएगा उसके। तो ऐसा नहीं कि जो टैबुलेशन है आप अंधाधुन कॉपी पेस्ट करो, ओके, तो थोड़ा दिमाग से करो, ऐसा नहीं कुछ भी मन आया लिख दिया, वो नहीं करना, ठीक है। ये कैलकुलेट कर चुका हूँ तो कंटिन्यू लिख दे। नेक्स्ट अब पे चलते हैं। आई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इमेजिन फॉर लूप स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू जाएगी 0 1 2 जाएगी, दैट इज 0,0 0,1 1 0,2। अब क्या, डीपी ऑफ आई माइनस 1, अरे आई माइनस 1 आई माइनस 1 आई माइनस 1 रो नेगेटिव रो एग्जिस्ट करती है नहीं, तो उस केस में डीपी ऑफ आई माइनस 1 ऊपर वाला कुछ है आई माइनस 1 नहीं है, इंडेक्स एरर दे देता आपको। तो क्या करूं, सिंपल कंडीशन चेक कर लो कि भाई इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहां है या यहां है आई की वैल्यू, रो की वैल्यू, तभी ऊपर वाला चेक करे, तो ठीक है तभी ये करे, वरना एल्स पार्ट मतलब कि अगर वो यहां है, अब मेरे को खुद बताओ, अगर यहां है अपर अप, विल देयर बी एनी वेज, आपकी तो वैल्यू कुछ होगी नहीं, तो क्या लूँ बाय डिफॉल्ट की वैल्यू, आपकी वैल्यू ले लूँ 0 क्योंकि अब तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, अब देयर इज नो पॉसिबिलिटी, तो देयर आर 0 वेज। सेम टू सेम फॉर लेफ्ट, हो सकता है आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, सॉरी हाँ जे की वैल्यू 0 हो, आई की वैल्यू 0 1 2, यहाँ पे लेफ्ट कुछ पॉसिबल है नहीं है, तो कहना इसे इधर भी सेम कि इफ यहाँ पे आई की वैल्यू, थोड़ा अलग कंडीशन लिख रहा हूँ, इट्स टोटली अप टू जो कंडीशन लिख लो, मैं बोलता हूँ अगर जे की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो भाई अगर जे की वैल्यू इक्वल टू 0 है, देयर इज नो वे कि लेफ्ट वाला आपका कुछ निकलेगा, तो कहने जैसे लेफ्ट की वैल्यू 0 ले ले, वरना एल्स पार्ट क्या कर, वरना लेफ्ट की वैल्यू जो भी आपकी जे माइनस 1 होगी, ये मतलब अगर आपकी जे की वैल्यू 1 हो 2 हो, तो वो आप लेफ्ट वाला पार्ट कैलकुलेट करो। अब कंफ्यूज मत हो जाना, आप बोलोगे सर यहाँ पे अलग कंडीशन लिखी है, यहाँ पे अलग कंडीशन लिखी है, दोनों वे से आप कोई भी मन करो, मैंने दोनों वेज आपको बताया है, जो भी आपका मन करे दोनों सेम ही है तो इट्स टोटली अप टू यू, जो लिखने लिखो। वंस डन आपका लूप चलता रहेगा, जो भी अप आया या लेफ्ट आया, तो आई नो वो किसका आउटपुट होगा, कोई डी पी ऑफ आई या जे का आउटपुट होने वाला है। सो कहने जैसे डी पी के आई का जे का आउटपुट क्या है, दैट इज अप प्लस लेफ्ट, आई थिंक आपको विजिबल है, यस। तो डी पी ऑफ आई और जे अप प्लस लेफ्ट, ये पूरा का पूरा फॉर लूप चलता रहेगा, ये डी पी भरता रहेगा, आपका आउटपुट कहाँ होगा, आपको पता आउटपुट इधर कुछ ना कुछ होगा, जो भी इधर आउटपुट होगा आप रिटर्न कर देना। बट आई टोल्ड यू द हैक ये सबसे पहला फंक्शन कॉल किसका था, मैंने फंक्शन कॉल किसका किया था सबसे पहले, 2,2 को किया था, दैट इज m-1, n-1, तो आपका जो आंसर होगा वो भी कहाँ लाया करेगा, ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाने के बाद रिटर्न कर देना dp ऑफ m-1, n-1, दैट्स इट, डन डस्टेड, खत्म दिस इज हाउ यू कैन डू। तो कैसे मैंने बेस केस, ये वाला बेस केस था, और जो आई की वैल्यू 0 होती है या यहाँ पे ऊपर होती है तो वो ना आ जाए, तो वो मैंने कर दिया हुआ। सो ऐसा भी नहीं है कि टेबुलेशन अंधाधुन कॉपी पेस्ट करो, थोड़ा दिमाग से करो, बट हाँ आपसे हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक 2 फॉर लूप चला रहे, एक एन एम का एक एन का, बाकी ये सारे के सारे O1 वाले ऑपरेशन, तो डैट इज O ऑफ m इंटू एन। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, डी पी तो आप ले ही रहे हो, सो O ऑफ m इंटू एन, एंड स्टैक स्पेस नहीं है, नो रिकर्जन इन्वॉल्व, तो दैट्स इट, डन हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन डू, आई रियली आपको समझ में आया है। अब जो टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है टोटली आप पे है, अभी के अभी आपको वीडियो पॉज करनी है, कर लो। टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट कंपलसरी, अगर आप इंटरव्यू में सिर्फ
टैबुलेशन तक करके आ जाओगे, इंटरव्यूअर भी मोर देन हैप्पी। बहुत सारे ऐसे केस हो सकते हैं कि इंटरव्यूअर को ही खुद को ही नहीं पता कि टैबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, खुद को इंटरव्यूअर को नहीं पता होता। तो इट्स टोटली अप टू यू, वीडियो को पॉज करना है, स्टॉप करना है, कर लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मन है देखने का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखना, देख लो। अगर आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इंटरव्यू में करके जाओगे, मेरे को नहीं लगता इंटरव्यूअर आपको कभी भी ना बोल सकता है, देयर इज नो वे वो ना बोले, क्योंकि कभी कभार तो उनको खुद को ही नहीं पता होता। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट विद द टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। चलो टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला जो कोड है, जो सिंपल टेबुलेशन वाला था, वो लिटरली मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके लिखा है, क्योंकि इसको देख देख के ही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको स्टेप पूछता हूँ, कैसे पता चलेगा कि टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व है? कैन आई से, अगर आपको इसको सॉल्व करना है या इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, किस किस की ज़रूरत पड़ रही थी? या तो आपको जस्ट ऊपर की ज़रूरत पड़ रही थी, या उसी रो के अंदर लेफ्ट वाले की ज़रूरत पड़ रही थी। करेक्ट, यू कैन सी अप या लेफ्ट। जस्ट इमेजिन इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए सिर्फ ऊपर वाले की ज़रूरत है और लेफ्ट वाले की ज़रूरत है, बस दैट्स इट। तो कैन आई जस्ट से, अगर मेरे को सिर्फ एक ऊपर एक लेफ्ट की ही ज़रूरत थी, क्या इन सब की पूरी की ज़रूरत है? नहीं ना। अगर मेरे को फिक्स्ड जस्ट प्रीवियस का ही काम है, दैट मीन्स फॉर श्योर स्पेस ऑप्टिमाइज को कर सकता हूँ। कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। इमेजिन आप यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, इफ़ यू नीड टू सॉल्व दिस, आपको लेफ्ट वाली वैल्यू चाहिए, लेफ्ट वाली तो आपको उसी सेम रो में मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर ऊपर वाली चाहिए, तो ऊपर वाले का कुछ ना कुछ तो एक होना चाहिए था ना। तो कैन आई जस्ट से कि मैं कैसे प्रीवियस नाम का एक एरे बना देता हूँ, 1D एरे, जो मेरे को आउटपुट दे देगा। तो एक तरह से ऐसे अगर मैं लिखने बैठूँ, प्रीवियस आपका क्या होगा? प्रीवियस विल बी समथिंग जस्ट अ 1D एरे। ये लो मेरा वैसे कुछ 1D एरे, दिस, ये मैंने प्रीवियस बना दिया। अब मेरे को किसको सॉल्व करना है? दिस, इसको सॉल्व करना है। तो कहने जैसे ये मैं कुछ करंट नाम का 1D एरे बना लेता हूँ। हाँ भाई, ये लो मेरा करंट नाम का 1D एरे, कि करंट मतलब मेरे को इस रो को सॉल्व करना है। अब अगर मेरे को इस रो को सॉल्व करना ही था, ये वाला अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ, अब तो मेरे को प्रीवियस से मिल जाएगा। एंड लेफ्ट तो मैं उसी सेम करंट से ले लूँगा। तो कैन आई स्पेस ऑप्टिमाइज दिस? यस, हो सकता है इजीली। कैसे करना है? लेट अस स्टार्ट बाय डूइंग दिस। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक प्रीवियस नाम का 1D एरे बनाते हैं, लाइक दिस। सो प्रीवियस वुड बी, बाय डिफॉल्ट मैं सबको 0 ले लेता हूँ। फॉर क्या लिखता हूँ? 0 इंटू मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 2 3, मतलब जितने आपके कॉलम्स है। तो फॉर मतलब 0 इंटू n लिख देता हूँ, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, जब मेरे को ये करंट चाहिए, करंट कब चाहिए? जब आपका नया रो, जब एक नया रो पे आते हो, तब आपको एक करंट चाहिए। तो ठीक है, फॉर स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इन रेंज m, जैसे मैं एक नया रो पे आया, दैट मीन्स तब जाके मैं करंट बनाता हूँ। सो करंट वुड बी सिंपल, वो भी एक 0 रहेगा, एंड कितना, जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है वो, दैट इज 1 2 3। तो ऐसे कुछ आपका 1D एरे बन जाएगा। अब जे स्टार्ट करते हैं। तो फॉर जे इन रेंज n, परफेक्ट। तो अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। जब मेरे को पता है, जैसे ही स्टार्ट होगा, आई की एकदम स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 होने की, और जे भी 0 होगी। और मेरे को पता है कि इफ आई इक्वल टू 0 है एंड जे भी इक्वल टू 0 है, तो देयर इज ओनली वन वे। अब वो कौन सा वे है? दैट मीन्स यहाँ पे देयर इज ओनली वन वे, है ना। जब आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वे है, क्योंकि वो मेरा बेस कंडीशन है। तो कहने जैसे करंट, ये लो, करंट का कौन सा इंडेक्स? ये वाला इंडेक्स, दैट इज 0th इंडेक्स। तो 0th इंडेक्स पे क्या कर दे? इक्वल टू 1 ले ले। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में चलते हैं। एल्स पार्ट मतलब या तो ये ऐसा कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया मैं, सिंपल, इफ आई ग्रेटर देन 0 लिख दो। इफ आई ग्रेटर देन 0 क्या करना है? अब कैलकुलेट करना है। अप इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस 1। डीपी ऑफ आई माइनस 1 मतलब रो एक कम, पिछला वाला रो। और पिछला वाला रो कौन सा है? प्रीवियस है ना।
तो कहने से dp ऑफ i माइनस वन की जगह सिंपल लिख देता हूँ प्रीवियस, पीछे वाला रो, तो डेट इज प्रीवियस ऑफ j जो लिखा हुआ है हो गया, वरना एल्स पार्ट में आपकी वैल्यू 0, एल्स पार्ट में आपकी वैल्यू 0। आगे स्टार्ट करते हैं, इफ j इक्वल टू 0, इफ j इक्वल टू 0 लिखा हुआ है लेफ्ट इक्वल टू 0, लो भाई लेफ्ट भी इक्वल टू 0, वरना एल्स पार्ट लेफ्ट इज इक्वल टू dp ऑफ i, dp ऑफ i मतलब सेम रो की बात हो रही है। अब सेम रो कौन सा है, खुद करंट ही तो है, सेम रो हो गया, तो कहना जैसे dp ऑफ i की जगह बस कर लिख दो करंट, मतलब वो सेम रो की बात, तो लेट इज करंट ऑफ व्हाट j माइनस वन, डेट्स इट डन। एंड व्हेन दिस इज डन आप क्या स्टोर करो, dp के i के j में अब प्लस लेफ्ट स्टोर करते हो। अब dp के i, dp का i मतलब वो सेम रो की बात हो रही है। अब सेम रो की बात हो रही है, इसका मतलब मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे करंट लिख देता हूँ। सो कहने जैसे करंट इज इक्वल टू करंट का j इज इक्वल टू अप प्लस लेफ्ट हो गया। क्या बताऊँ इसमें, हो गया टेबुलेशन। वंस दिस टेबुलेशन इज डन, इसको कट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा पेस्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि मेरे पास जगह बच जाए। करंट हो गया, दैट्स इट डन। जैसे ही पूरा एक जेई का लूप खत्म, मतलब एक पूरी रो आपकी सॉल्व हो जाए, सब पता है आपको, प्रीवियस क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। तो कहने जैसे प्रीवियस को क्या कर दे, जो भी करंट है उसका कॉपी कर दे, सेम जो भी वैल्यूज़ है प्रीवियस में डाल देना। पूरा फॉर लूप चलता रहेगा। जैसे ही पूरा फॉर लूप खत्म, आपको पता है आपका आंसर हमेशा प्रीवियस में स्टोर होगा। प्रीवियस तो सिर्फ एक 1D एरे होगा, और कहाँ पे स्टोर होगा, क्या रिटर्न करते थे देख लो, किसके लिए कॉल किया था आपने, m माइनस वन कॉमा n माइनस वन, यही को तो कॉल किया था। दैट इज बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो dp ऑफ m माइनस वन कॉमा n माइनस वन। अब dp ऑफ m माइनस वन मतलब इस रो की बात हो रही है। अब ये वाला रो कौन सा होता है, हमारा जो प्रीवियस होगा वही, तो दैट इज प्रीवियस। पूरा फॉर लूप खत्म होने के बाद कह रहा हूँ, रिटर्न कर दो प्रीवियस का कौन सा कॉलम, दैट इज n माइनस वन, मतलब ये वाला n माइनस वन, तो बस प्रीवियस ऑफ n माइनस वन, दैट्स इट डन, हो गया स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से किया। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो फॉर लूप चल रहे हैं, एक m एक n, तो O ऑफ m इंटू n। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दो याद रखना, 1D एरे ले रहे हो, एक 1D एरे और एक 1D एरे कांस्टेंट है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। सो आई रियली होप आपको समझ में आया, कैसे एकदम बढ़िया तरीके से धीरे धीरे करके समझाया। आई डोंट थिंक आपको कहीं पे और मिलने वाला है। हाँ, वीडियो लंबी हो सकती है, ये मत बोलना सर वीडियो लंबी है कौन इतना टाइम दे, भाई जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। सो आई रियली होप आपको समझ में आया। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे दूसरों से शेयर करो, दूसरों को बताओ कि हाँ भाई पाइथन में एक अच्छी चीज़ मिली है आपको। सो आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम यूनिक पाथ देखेंगे एंड दैट इज़ अ बिट ऑफ वेरिएशन।